Please subscribe this channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सिख पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.1। उसके पहले हम एक उदाहरण बाकी था, उसको कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं दी है, 1 और 2, उसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो याद रहे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से, अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हम 2-3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसको चलिए ज्ञात करते हैं एक फार्मूले की तरह से, जो है P + Q/2 से हम इसको ज्ञात करते हैं। हल 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2। चलिए पहला है 1 और 2, तो 1 + 2 बराबर 2, 3/2। ये पहली हो गई। अब ये हो गया 3/2। 1 और 2 के बीच में संख्या कितनी हो गई? 3/2। अब 1 और 3/2 के बीच की संख्या में ज्ञात करना है। तो अब हो जाएगा 1 + 3/2 बराबर ये हो जाएगा 2 और 1। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। तो 2 × 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5/2। अब ये 5/2 यहां हो गई। अब 3/2 और 2 के बीच में हमें ज्ञात करना है। 3/2 प्लस 1 और 3, 1 + 3/2 होगा। अब इसे हल करो। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, 5/2। इसे यदि हम हल करते हैं 5/2 गुणे 1/2, तो ये हो जाता है बराबर 5 × 1 = 5/4। यानी इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, 2 दूनी 4, 5/4। अब ये यहां आ गई आपका 5/4। अब 3/2 + 2, 3/2 + 2/2, ये हो जाएगी आपके 2 दूनी 4, 4 3 7/4, 7/4। देखिए 2 में 2 का 2 दूनी 4, 3 + 4/2/2 बराबर 7/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2। तो 7/2 गुणे 1/2 बराबर 7/2। 1 2 3 आ गई। अब ये आ गई आपका 7/2। आप 1 चाहे 3/2 या 7/2 के बीच में भी याद कर सकते हैं आप। इसकी परिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। अब ले लेते हैं हम 1 + 5/4/2, 4 × 1 = 4, 4 5 9, 4 दूनी 8, 9/8।
कितनी हो गई 9/8। यहां होगी 9/8। 1 2 3 4। एक और 7 और 2 के ले लो। 7/2 और 2 के बीच 7/2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 7 4 11/2। 2 दूनी 4 7 4 11। 2 दूनी 4 7 4 11/2 प्लस 2/4 11/4। ठीक है, एक बार फिर से देखना। 1 प्लस 2/2 तो 2 3/2। फिर इस 3/2 को प्लस 1 किए, यहां पे आ गई है 11/। यहाँ पे आई 11/4। अब देखिए 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। अतः अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं संख्याएं 3/2 5/4 7/2 9/8 और 11/4 और 11/4। ये हो गया आपका हल। एक बार फिर से, नहीं आया समझ में? एक बार फिर से फार्मूला होता है 2 परिमेय संख्या को बीच करने के P/Q/2। या तो आप A प्लस B/2 भी कर सकते हैं, यानी 2 परिमेय संख्या दिए रहे उनको जोड़ के 2 से भाग देना है तो हमें परिमेय संख्या मिल जाती है। तो देखिए पहले हमें 1 और 2 के बीच से 1 और 2 को जोड़ा, 2 को भाग दिया तो बीच में मिल गई। फिर इसी संख्या को हमने जोड़ा, 2 1 कम 2 प्लस 3 3, 2 1 कम 2 प्लस 3/5 और 2 दूनी 4 5/4। फिर से इसको देखो यहां से 2 दूनी 4 4 3 7 2 दूनी 4 7/4। फिर क्या किया हमने, इसको जोड़ा, 4 1 कम 4 5 9 4 दूनी 8 9/8। 2 दूनी 4 7 4 11 2 दूनी 4 11/4। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 3/2 5/4 7/4 9/8 और 11/4। ये थी इस बीच से। अब इसी तरह आप हर 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे भी सरल, 1 5 परिमेय संख्या पूछ रहा, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या पूछ रहा, तो 5 में 1 ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 6। अब हर इसको परिमेय कर दो, परिमेय संख्या बदल दो, 1/1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 में 6 का गुणा कर दो। 1 बराबर 1/1 बराबर 1/1 गुणे 6 बराबर 6 कम 6 बराबर 6। इसी तरह 2 को देखो, 2/1 बराबर 2/1 गुणे 6 बराबर 6/6। हाँ,
1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या दी है, कोई भी 5 परिमेय संख्या दी हो उसे 1 और 2 हम इस तरह लिख लेंगे, जैसे 1 और 2 लिखा। इसके बाद इसको भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदला, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या पर भाग देने पर, कोई भी संख्या हो, 1 में यदि हमें 1 का भाग उस संख्या में देते हैं तो स्वयं संख्या होती है। जैसे देखिए a/1 इक्वल टू a ही होता है, इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, py के रूप में लिख सकते हैं। अब उस 6 जो आया था, 5 प्लस 1 आया था 6, उसको हम अंश और हर में गुणा कर देंगे, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6। इसी तरह इसमें 2 में भी 2 6 दूनी 12 और 6 1 कम 6। आया समझ में? अब बताइए 6 6 और 12, 6 से चालू करिए, 6/6 छोटा है 7/6 से, 7/6 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये है 12/6। 12/6। अब बताइए 6/6 तो बराबर 1 और 12/6 बराबर 2। अब 6/6 की बीच की परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 आता है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं 7/6, 7/6, 12/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। यही इसका आंसर है। आई होप कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्याएं अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। बार बार वीडियो को रोक रोक करके देखिए, आराम से देखिए, आपसे आ जाएगा। चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप PYQ के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है? तो आपका जवाब होगा हाँ, यस, हम 0 को PYQ के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। फिर ठीक है, तो 0 भी एक पूर्णांक है और 0 को भी हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि 0 भी, जहां इसमें 2 शर्तें, जहां P और Q पूर्णांक है, तो ये P और ये Q है आपका, तो P बराबर 0 भी पूर्णांक है, Q बराबर भी 1 2 3 ये पूर्णांक है। जहां Q नॉट इक्वल 0 है, यहाँ पे देखिए Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो फिर से बोलिए, लिखिए, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वही 6 + 1
बराबर 7 और 3 बराबर 3/1। दोनों में 7 का गुणा कर दो तो हर और अंश में, अंश और हर में 3/7 1/7 बराबर 7 त्रिक 21 7 एकम 7। अब इसी तरह 4 का 4/1 बराबर 4 गुणे 7 1 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28/7। अब 21 और 28 के बीच की परिमेय संख्या है 21/7 छोटा है 22/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26 आता है 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याएं 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 ये आपका आंसर। आप उस बीच से भी PYQ P+Q/2 के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक रूप से, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। उसी तरह फिर से 5 पूछा है तो 5 + 1 बराबर 6। हल 3/5 बराबर हो जाएगा 3/5 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 6 पंचे 30 और 4/5 बराबर 4/5 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 चौको 24/30। अब 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30 24/30 आता है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं संख्याएं 19/30 20/30
21/30, 22/30, 23/30, 23/30 है। इन्हें जो कटता है उसका घनिष्ठ गुणनखंड निकाल के काट भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है आपके पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है कि असत्य है? तो सभी प्राकृत संख्या, देखिए ये पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिट। बताइए 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के कैटेगरी में है कि नहीं है? इसलिए सत्य है। पहला सत्य है, सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या पूर्ण संख्या के संग्रह में है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक -1, -2, माइनस इन्फिनिट, 1, 0, 2, 3 डॉट डॉट। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, तो -1, -2 कैसे हो सकती है? तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, असत्य है, असत्य है। क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है। ऋणात्मक -1, -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिट संख्या पूर्णांक है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या नहीं है, असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय, दूसरी क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है, असत्य है। असत्य है क्योंकि क्योंकि 1/2, 3/4 ये परिमेय संख्या हैं। ये परिमेय संख्या हैं किंतु पूर्ण संख्या नहीं। यहां से आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट करिए और लाल बटन का सब्सक्राइबर बटन दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।